तो उन्होंने क्या किया, वो जो विकेट थी क्रिकेट खेलने वाली वो उठाई, उसके यहाँ पे सिर पे मार दी। अभी डॉक्टर पर हमला होने की घटना ठंडी नहीं हुई थी ये इसका भाई आ गया, उन लोगों ने उन्होंने वो दूसरे के मार दिया कि लगातार एक वरिष्ठ पत्रकार पर हमला हो जाता है। जो खून बह रहा था, इसके भी खून बह रहा था। तो जब चोट मैंने सुनाई दिया कि पूरे परिवार पर हमला हो जाता। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो बात करने का भी सामान नहीं दिया गया जी, आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम पब्लिक कितना सुरक्षित होगा। और कम से कम 10-12 लड़के थे। बोला है आप खेलिए, आपको कोई नहीं रोक सकता जी, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन से एसपी में ये बात कही? सोशल मीडिया पे बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन जब हम पे ही हो गए तो हम दूसरों को क्या संदेश देंगे? अभी तक तो पर्चा रिजेक्टेड होना चाहिए था जी। अभी पुलिस ऐसे मौक़ों पर इन पर हमला होना निंदनीय ही नहीं है, अपितु इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अभी डॉक्टर पर हमला होने की घटना ठंडी नहीं हुई थी कि लगातार एक वरिष्ठ पत्रकार पर हमला हो जाता है। वरिष्ठ पत्रकार पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर हमला हो जाता है और लगातार जो शरारती तत्व हैं वो इन्हें बुरी तरह घायल कर इनकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको इनके पूरे परिवार का, मेरे कैमरामैन दृश्य दिखाएं तो तीनों के सिर पर डंडे मारे गए हैं और रॉड मारा गया है और पूरा प्रयास ये किया गया है कि जो इनका दिमाग चलता है पत्रकारिता के दुनिया में, उस दिमाग पर काबू पाया जा सके और उस दिमाग को ख़त्म किया जा सके। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील लाखा जी, बातचीत उनसे करेंगे। और भाई साहब बोलने के पोजीशन में हैं बातचीत करने के? हाँ, मेरे तो थोड़ी कम चोट लगी है, लेकिन मेरे बेटे जो है काफ़ी घायल हैं, क्योंकि मैं तो बाद में गया, इन पे पहले ही हमला हो चुका था जी। वो काफ़ी लड़के थे, वो लड़के क्या गुंडा तत्व कह सकते हैं, गली में हमारे घर के पास, क्योंकि हम तो फील्ड में रहते हैं। मेरे माता पिता जो है एज हैं 80-85 साल, 90 साल के मेरे पिताजी हैं, माताजी मेरे 85 साल के, और मेरे फादर को थोड़ी सांस लेने में दिक्कत है। मेरी मदर है थोड़ा मेंटली अप जो हो जाते जाते बुढ़ापे में जो, तो वो गेट में दरवाजे में बैठते हैं, छोटी गली है। वो क्या करते हैं, वे क्रिकेट कभी खेलते हैं, कभी वो फुटबॉल खेलते हैं। अगर उनको कहते हैं ना भाई आप मानो मेरे पिताजी छोटी गली है, आप ग्राउंड में जाके खेलो या किस तरह, वो और भी लड़कों को मतलब लेके आते हैं गुंडा तत्व, क्या आपके घर के अंदर गए हैं जे, वो बोलते हैं। चलो बहुत बार समझाया भी, उनके फादर को समझाया, वो पैसे लेके कहता ये लो, जितनी आपका नुकसान होता है पैसे ले लो, लेकिन ये लड़के यही करेंगे जो कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद चलो हम शांत हो गए, क्या, क्योंकि हमारा फील्ड का काम है, इलेक्शन चल रहा है तो हमें बाहर जाना पड़ता है। आपको रोकूंगा पत्रकार साहब, और मैं जिला प्रशासन से मेरा सीधा ये सवाल है कि जहां आप सीनियर सिटीजन को बनता मान सम्मान देने का वादा करते हैं, जहां आप सीनियर सिटीजन के सुविधाओं के लिए हर एक चीज़ की सुविधाओं का वादा करते हैं, परंतु यहाँ अगर वरिष्ठ पत्रकार ये बातें कह रहे हैं तो काफ़ी गंभीर जो आरोप हैं। जी सर। तो उसके बाद कल जो हुआ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस की, मैं गया, जाके मैं अपनी एडिटिंग का, क्योंकि शाम को जो होता है अभी टाइम उतना ही होता है, ज़्यादातर हम बिजी होते हैं। मैं एडिटिंग कर रहा था तो वो लड़के शोर मचाना लग गए। हमें एसपी साहब ने, हमें एसएसपी साहब ने बोल दिया जो मर्जी करो, ये करो वो करो, हम लिख के दे के आए हैं, आप हमें मना नहीं कर सकते, ये वो। चलो हो गया जो भी होना। उसके बाद मैं चला गया। उन्होंने सोचा भी हम शोर मचा रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे, तो मैंने क्या किया, मतलब थोड़ा उनका वीडियो भी बनाने की कोशिश की, भाई मैं किसी तरह से कोई पुलिस, मैंने उसी समय डीएसपी साहब को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके ये लड़के जो है ना दंगा कर रहे हैं, भी इनको संभालिए। चलो उन्होंने कहा अभी मैं एसएचओ को फ़ोन करता हूँ, किया भी उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, मतलब अभी पुलिस आने वाली थी, उससे पहले ही उन्होंने मतलब गाली गलौज शुरू कर दी। तो जो मेरा बेटा था, उन्होंने पूछा पापा ने आपको क्या कहा जो आप गालियाँ देने लग गए, भी क्या हुआ? तो उन्होंने क्या किया, वो जो विकेट थी क्रिकेट खेलने वाली वो उठाई, उसके यहाँ पे सिर पे मार दी। अभी आपने देखा ही है जी। अच्छा, उसके बाद बाई चांस मतलब मेरा बेटा जो जॉब करता है कॉरपोरेशन में, वो आया, उन्होंने देखा भी ऐसे ऐसे करके सिर फटा हुआ है, तो ऐसे से, तो उसके बाद उसने देखा भी ये इसका भाई आ गया, उन लोगों ने उन्होंने जो क्या किया, जो लकड़ी का होता है ना, वो क्या बोलते थे उसको, बाला या कुछ भी, कुंडा, हाँ, दूसरा, वो दूसरे के हाँ मार दिया। उसके बाद दोनों मतलब इस तरह से गुमसुम हुआ, चोट लग गई सिर पे, उसके भी जो खून बह रहा था, इसके भी खून बह रहा था। तो जब चोट मैंने सुनाई दिया तो मैं भागा गया भाई देखूं, अभी मुझे भी नहीं पता चलना था, तो उन्होंने
हम पे भी हमला कर दिया, मेरे भी सिर पे मतलब चोट लगा दी। तीनों हम मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा था भाई क्या करें क्या ना करें, चोट लग गई तीनों के। हम किसी तरह से घर के अंदर आ गए, घर के अंदर आए, बरामदे में आए, उन्होंने मतलब आके हमसे मतलब मारपीट इतनी शुरू कर दी, हमें नहीं पता कि कितने लोग आ गए, क्या हो गया क्या नहीं। उसके बाद चलो करते करते हमें बाहर ले आए। हमने किसी तरह से वो मारपीट करते करते मतलब थोड़े होश में आए, तो पता नहीं वहाँ पे उनके किसी का कैसे चोट लगी, क्या हुआ, वो उनका ध्यान उस तरफ चला गया, दूसरी तरफ। इस तरह हमारी जान बची और हम जल्दी से निकल के वहाँ से हॉस्पिटल आके एडमिट हुए, और हॉस्पिटल भी यहाँ पहुँच गए थे वो। अच्छा, यहाँ भी आए, जब हम अंदर एंटर होने लगे, जो हमलावर थे। हाँ, यहाँ आ गए तो गाली गलौच हो रही थी, बाहर खड़े थे, अभी ऐसे कर दे ऐसे करते। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ भी आने के लिए डंडे का सहारा लेना पड़ा जी। अंदर जा आप देख सकते हो, यहाँ पे आने के लिए अंदर आने क्योंकि हम पे होना जाए। हाँ, किसी तरह से अपनी सुरक्षा तो हमें अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। और तो ये हम अंदर भी इस तरह से आए, तो और वो लड़के रात 11 बजे तक जहाँ घूमते रहे, जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, किसको बोलते जी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हुआ अटैक। मैं बहुत हैरान हूँ कि डॉक्टर पे भी हुआ है। हम लोग दूसरों की आवाज़ उठाते हैं जी, अगर इस तरह से हमारे साथ ही होता रहा तो हम पे तो कोई भी मतलब बिल्कुल, करेगा, अटैक कर सकता है। सुरक्षा की कोई जो है सुनिश्चितता नहीं है, नहीं है गारंटी कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ लाखा जी, क्या इसमें पुलिस कार्रवाई क्या हुई? क्या जब ये सूचना मीडिया में आती है तो क्या पुलिस ने संपर्क किया आपसे? पुलिस आई उसी टाइम, क्योंकि हम आ रहे थे, हमने देखा भी पुलिस जा रही है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही फ़ोन कर दिया, रे ऐसी हरकत हो रही है, हमें लग रहा था भी ये अटैक करेंगे हम पे। हमने पहले ही मतलब पुलिस को बोल दिया था। जब हम बुरी तरह से खून से लथपथ थे तीनों, तो हम हॉस्पिटल आ रहे थे तो पुलिस जा रही थी। उसके बाद 10-11 बजे तक देते रहे, कोई नहीं मतलब हुआ। फिर रात को कुछ पत्रकार मेरे भाई बंधु आए, उनको पता चला, उन्होंने फ़ोन किया, कुछ हॉस्पिटल की भी ढीली कार्रवाई उन्होंने भी किया करके हमारे मलहम पट्टी कम से कम 1.5 घंटे बाद हुई, और पुलिस आए कम से कम 2-3 घंटे बाद पुलिस भी आई यहाँ पे आके, तो फिर पता नहीं क्या कार्रवाई हुई, अभी तक तो कुछ नहीं। लाखा जी, जैसा कि सिर पे वार किया गया है, लगता है एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत आप पर हमला किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें तो बात करने का भी सामान नहीं दिया गया जी, कुछ भी। बस ऐसे है कि एक आया उस पर हमला कर दिया, दूसरा आया उस पर हमला कर दिया, तीसरा आया उस पर हमला कर दिया, और कम से कम 10-12 लड़के थे, कुछ लेडीज़ आ गई, कुछ ऐसे, मतलब पूरी प्री प्लान किया हुआ था कि भाई बस मतलब कह सकते हैं अभी मार देने की नीयत से ही ऐसे हुआ है, मतलब जान से मार देने की नीयत जो है वो है। इस समय आप आम पब्लिक को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आम जो पब्लिक है वो जिनकी आवाज़ हम बनते हैं वही तो हमारी आवाज़ बनेंगे। क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं इस खुद शिकार हो गया हाँ, अभी, क्योंकि हम तो पब्लिक को तो हम आगाह करते हैं कि आप ऐसे करो, चैनलों पे बोलते हैं, अखबार पे बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन जब हम पे ही हो गए तो हम दूसरों को क्या संदेश देंगे? लोग कहेंगे ये आप बुरी तरह से जख्मी होकर लेटा हुआ है और दूसरों को संदेश दे रहा है। पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम पब्लिक कितना सुरक्षित होगा। अभी बीते दिनों ही डॉक्टर पर हमला होता है, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार पर हमला हो जाता है। बताते चलूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है पूरे देश भर में लागू है, और ऐसे मौक़ों पर जब पत्रकार या फिर और अदर नॉवल प्रोफेशन जो हैं वो अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्यरत हैं, ऐसे मौक़ों पर इन पर हमला होना निंदनीय ही नहीं है, अपितु इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे साथ शहर के वरिष्ठ नेता भी बने हैं और लगातार संघर्ष हर एक के लिए करते नजर आते हैं। सर बाली साहब, किस तरह से देखते हैं आप कि पत्रकार के पूरे परिवार पर ही हमला हो जाता है? बात जितनी भी कर लो, बात ये है कि पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अभी थोड़े दिन की बात है, डॉक्टर साहब पर हमला हुआ है, वो अभी पीजीआई में दाखिल हैं। ये वरिष्ठ पत्रकार जो हैं इनको रात दिन काम करना पड़ता है। अगर किसी ने बोल भी दिया, ये हमारे बुजुर्ग हैं, यहाँ डिस्टर्बेंस है, मोहल्ले वालों को सहयोग करना चाहिए जी, और इसकी जांच होनी चाहिए। वो कहते हैं एसपी ने हमें बोला है, आप छेड़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता जी, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन से एसपी में ये बात कही, जी, किसने शह दी,
जी। अगर झूठ बोला है उन्होंने तो इसकी जांच होनी चाहिए। अभी तक तो पर्चा रिजेक्टेड होना चाहिए था। जी। अभी पुलिस टाल मटोल की नीति पर है। और ये फ्लैग मार्च है, ये किसको दिखा रहे हैं? जी। आम नागरिकों को हर चीज़ की पालना करता है। फ्लैग मार्च तो गुड्डों देशद्रोहियों के लिए है, तो वो तो डरते नहीं है, तो फ्लैग मार्च किसको दिखा रहे हैं? अगर ये कानून व्यवस्था का मसला गंभीर है, इसको तुरंत पुलिस काबू करे और पुलिस को चाहिए इस पर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस मुस्तैद है। जी। ये तो अभी तो 12 घंटे 14 घंटे भी बीत गए, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं। इसका मतलब पुलिस करना ही कुछ नहीं चाहती है, इसको टाल मटोल में डालना चाहती है। कुछों को प्रभाव के नीचे होगी पुलिस। पुलिस का काम है बस कागजी कार्रवाई करना और आगे अदालतों में भेज देना, बस आगे अदालतें जाने तो वो जाना। इसलिए हम इसकी जितनी निखेधी है ज़्यादा करते हैं और हम चाहते हैं इनका इंसाफ होना चाहिए। ਜੋ ਲੇਟ ਆਵਰ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਭਰਾ ਸੁਨੀਲ ਲਾਖਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਆ ਦੀਪਕ ਲਾਖਾ ਔਰ ਕਰਨ ਲਾਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੋ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਲਾਖਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ MLR ਆਈ ਹੈ। MLR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਸਰ, ਲਿਆਂਦੀ। ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ? ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਰਿਡ ਬੰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਿੜਕੀ ਟੁੱਟਦੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਨੀ ਸੁਨੀਲ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।